प्रकट होगा। जो प्रकाश है वह प्रवृत्ति के कारण बाहर नहीं आ रहा है। पूज्यपाद ने अच्छा लिखा है कि रागद्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जने। एक समुद्र है, एक शांत समुद्र और एक तूफानी समुद्र। अब तूफानी समुद्र में पानी है, कोई व्यक्ति अपना मुंह देखना चाहे कभी दिखाई नहीं देगा। तूफान नहीं, तरंगे नहीं, उर्मियाँ नहीं, कल्लोल नहीं, जल शांत हो गया, आदमी अपना मुंह देख सकता है। तो बतलाया गया कि जब राग और द्वेष इतने बड़े तूफान आ रहे हैं, यह आत्मा को हम समुद्र मान लें, उसके भीतर ये राग और द्वेष का इतना बवंडर, इतना बड़ा तूफान है, कोई व्यक्ति अपने आप को देख नहीं सकता। जब तक राग का तूफान है, द्वेष का तूफान है, कोई अपने आप को देख नहीं सकता। जब ये तूफान कल्लोल शांत होती है, उस समय वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है और तत्तत्वम नेतरो जने, उसको राग द्वेष की कल्लोल वाला आदमी कभी नहीं देख सकता। हमारी सारी साधना का, प्रेक्षा ध्यान का एक साधन के रूप में प्रयोजन यह है कि राग और द्वेष को शांत करना। श्वास प्रेक्षा भी इसीलिए कि राग द्वेष शांत हो, क्योंकि श्वास प्रेक्षा बहुत सहायक बनती है। जो व्यक्ति अच्छा श्वास लेना नहीं जानता, सम्यक श्वास का प्रयोग करना नहीं जानता, उसका राग द्वेष और बढ़ जाता है। शरीर प्रेक्षा का प्रयोजन भी राग द्वेष को शांत करना, चैतन्य केंद्रों का वही प्रयोजन, लक्ष्य ध्यान का भी वही प्रयोजन, अंतर यात्रा का भी वही प्रयोजन और अनुप्रेक्षा का भी वही प्रयोजन है। मूल प्रयोजन है राग द्वेष को शांत करना। जैसे जैसे राग द्वेष शांत होता है, आत्मा का साक्षात्कार होने लग जाता है, आत्मा की अनुभूति होने लग जाती है। हमारा शिविर था सुजानगढ़ में, नहीं, जैन विश्व भारती में। सुजानगढ़ का एक युवक आया, पढ़ा लिखा अच्छा, आकर बोला कि मैं शिविर में रह सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकते, कि मैं नास्तिक हूँ, मैं आत्मा को नहीं मानता। मैं रह सकता हूँ। रह सकते हो। रहा। 10 दिन के बाद शिविर संपन्न हुआ, जाने लगा, तब बोला मैं नास्तिक होकर आया था, अब आज आत्मा को मानता हूँ, आस्तिक होकर जा रहा। ये साधन है, सब साधन है, हम भूले नहीं। ये सारी प्रेक्षा के सब साधन हैं, इनके द्वारा हम सत्य के निकट जा सकते हैं। कभी कभी यह प्रवचन स्वाध्याय भी काम कर सकता है। 2-3 दिन पहले एक गुजराती भाई का पत्र मिला कि मैं संस्कार चैनल में प्रतिदिन आपका प्रवचन सुनता हूँ। काफ़ी प्रबुद्ध आदमी लगा लिखने वाला, और बोला मैं नास्तिक था, किंतु प्रवचन सुनते सुनते अब मैं आस्तिक हो गया हूँ और मेरा आत्मा में विश्वास हो गया। स्वाध्याय भी सहयोग करता है। ये सारी साधन है, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब साधन बनते हैं। हम जैसे जैसे साधन के प्रति एकाग्र होते चले जाएं, निष्ठा के साथ अभ्यास करें, अपने आप आत्मानुभूति का अवसर आ जाता है। आप लोगों ने शिविर में 10 दिन बिताए, साधना की है, अब घर जा रहे हैं। मैं नहीं मान सकता, नहीं सोचता भी कि घर जाकर कोई इतना समय लगाएंगे, ये तो संभव भी नहीं है। किंतु अभी तो जो सीखा है, आप ये माने कि अभी कोई पहुँचे नहीं है, मात्र एक सीखा है कि कैसे किया जाए, विधि को जाना है। विधि को जाना है, करना तो अब बाद में है। यदि प्रतिदिन
आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा क्रम बराबर चलता रहे तो फिर 3 महीने के बाद आप कह सकते हैं मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, 6 महीने के बाद बता सकते हैं, और 1 वर्ष के बाद आपको लग सकता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। पहुँचने की बात बाद में आती है, अभी नहीं। अभी तो प्रवेश हुआ है, प्रवेश। इस प्रवेश को आप मंजिल न माने और पहुँचने की बात भी न माने। अभी तो प्रारंभ किया है और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि पहुँचने के क्षण भी आ जाते हैं। इसलिए आप लोग दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि शिविर में आए, 10 दिन का देख लिया शिविर, अच्छा लगा, घर गए और विसर्जनम, गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं, विसर्जन कर देते, ऐसी विसर्जनम, बस उसका विसर्जन कर दिया। एक तो वह रूप है। दूसरा यह है कि उसको सातत्यम, निरंतर्यम, निरंतर चालू रहे, प्रतिदिन चालू रहे, तो फिर उसका एक नया रूप बनता है और उसके बाद ही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। आप ये न सोचें कि समय कम मिलता है, क्यों आज एक शब्द इतना ज़्यादा काम में आने लग गया कि मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये शब्द ही हमारे कार्य का सबसे बड़ा विघ्न बन गया। वहीं जैन विश्व भारती में हमारा शिविर था और अभी युवाचार्य जी ने बताया कि एक समय था कि पूरे दिन चारों समय का तीनों से ध्यान में ही कराता, पूरा संचालन करता था। तो शिविर का प्रयोग मैंने कराया, भाई जाने लगे, शिविर पूरा हुआ और बोला कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ध्यान का अभ्यास 1.25 घंटा तुम्हें जरूर करना, अच्छा हुआ तुम्हारा अभ्यास। बोला मेरे समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ। आखिर स्वीकार कर लिया कि 1.25 घंटा मैं कर लूँगा। 1 वर्ष बाद फिर आया और बोला कि मुझे 3 घंटा का प्रयोग और बता दे। ये तुम तो 1.25 घंटा ही बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया तुमने, बहुत इतने व्यस्त हो, अब 3 घंटा कैसे? अब तो मेरा ऐसा हो गया, मेरी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि जो काम मैं 6 घंटा में कर सकता था अब 3 घंटा में हो जाता है, 3 घंटा में खाली हो गया। आप भी निश्चित माने, ये बिजी की रट न लगाएं, व्यस्त होने की रट न लगाएं। ये व्यस्त नहीं, एकाग्रता है तो आपका काल भी बढ़ जाएगा, समय भी बढ़ जाएगा। समय भी सापेक्ष, आइंस्टीन ने कहा समय भी सापेक्ष है, समय भी बढ़ सकता है, देश काल भी, आकाश भी बढ़ सकता है। तो अगर आपकी एकाग्रता है तो समय बढ़ जाएगा, और चंचलता है तो समय घट जाएगा। इसलिए सबसे पहला चरण है एकाग्रता की साधना, उसके बाद है निर्विचार और निर्विकल्प होने की साधना, और निर्विकल्प के बाद फिर समाधि की साधना, कंटेम्पलेशन, समाधि की साधना, और समाधि की साधना के बाद फिर जो अनुभव है वह अपने आप आएगा। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आत्मा है या नहीं, यह प्रश्न नहीं, फिर समाधान अपने में भीतर से निकलेगा। इसलिए आपने जो किया उसकी निरंतरता बनी रहे और अभ्यास चलता रहे। जैसे जैसे अभ्यास पुष्ट होगा अपने आप आपको रास्ता भी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, दिशा मिलेगी और नए नए आयाम भी खुलते चले जाएंगे।